ब्लिस थाउजेंड ईयर ऑफ ब्लड वार कोर 4 एपिसोड 1 की स्टार्ट होते ही हमें एक बढ़िया सा एक सिनेमेटिक शॉट दिखाया जाता है, जिसमें हमें सब कुछ दिखाया जाता है कि कौन कहाँ पे फाइट कर रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट इशिदा और इचिगो पे होता है। तभी इशिदा इचिगो को कहता है कि इसकी पावर तभी स्विच होती है जब याहवा सो रहा हो। इसका मतलब ये है कि याहवा के पास अभी उसकी ऑलमाइटी की पावर नहीं है, तो उसको हराना अभी आसान होगा। वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर अभी सो रहा है। जाओ तुम, मैं सब यहाँ पे संभाल दूंगा। इशिदा इचिगो और सादो ऊपर की ओर निकल जाते हैं, पर रास्ते में अचानक उन पे कुछ मूर्तियां अटैक कर देती है, जिसके कारण सीलिंग टूट जाती है और ग्रुप स्प्लिट हो जाता है। एक तरफ सादो और एक इनोवे और इचिगो हो जाते हैं। सादो उन्हें बोलता है कि मैं इन सब मूर्तियों को संभाल लूंगा, जिसके कारण इनोवे और इचिगो आगे की ओर निकल जाते हैं। और तभी नीचे से गांजू की एंट्री होती है, और जब सादो गांजू से पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, तो ये सुनकर गांजू भड़क जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ आए थे, जिसके कारण मैं वहाँ पे गुम हो गया था और भटकते भटकते इधर आया। और फिर वहाँ दोनों मूर्तियों से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है इशिदा और असफल्ट की फाइट पे। इशिदा सोचता है कि असफल्ट अभी कंप्लीट फ्यूचर नहीं देख सकता। इशिदा असफल्ट की कुछ देर पहले की बात याद करता है। वहाँ देखता है कि असफल्ट इशिदा को देखकर बहुत शौक हो गया था, जिससे वहाँ अंदाजा लगाता है कि असफल्ट अभी कंप्लीट फ्यूचर नहीं देख सकता, क्योंकि वह मुझे देखकर कभी भी इतना शौक नहीं होता अगर उसने ये सब देखा होता तो। पर तभी असफल्ट अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, और इशिदा पर सीधा अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। पर इशिदा उससे बाल बाल बचता है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेंसी फॉर्म में आ जाता है और असफल्ट पे अटैक करने लगता है। पर असफल्ट उससे आसानी से बच रहा होता है, जिसे उसे पहले से ही सब पता हो। पर इशिदा रुकता नहीं, उस पर और हमले करता रहता है। पर ये सब हमले असफल्ट पे काम नहीं आने वाले थे। वह सीधा इशिदा के ऊपर एक स्वॉर्ड खींच के मारता है। इशिदा उससे बाल बाल बचता है, पर असफल्ट उसके पास आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, और उसे सीधा ऑलमाइटी की पावर यूज करके नीचे फेंक देता है, जिससे सीधा नीचे के 4-5 फ्लोर तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। असफल्ट तो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अब मेरे अंदर हिज मैजेस्टी की पावर है, तुम मुझसे यहाँ छीन नहीं सकते, और मैं ही वहाँ पहला क्वेंसी हूँ जिसे महामहिम ने अपने साथ लड़ने के लिए चुना था। तुम मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। और इसके बाद तुरंत एक आसमान में दरार आ जाती है और असफल्ट कहता है कि देख रहे हो सीधा यही ग्रेट मेजेस्टी का प्लान है। और इसके बाद तुरंत सीन कट अर्थ पे होता है, जहाँ पे जिंता कुछ होलो से फाइट कर रहा होता है, और वहाँ पर भी वही दरार आती है जो हमने सोल सोसाइटी में देखी थी। और ये देखकर उलुरु बोलती है ये वही दरार है जिसके बारे में उराहारा सर जांच कर रहे थे। और ये देखकर जिंता बोलता है कि क्या कैप्टन ने अभी कुछ नहीं किया। और इसके बाद सीन शिफ्ट वापस सोल सोसाइटी में होता है, और तभी असफल्ट कहता है कि ये सभी ग्रेट महामहिम के प्लान से हो रहा है, बहुत सारे होलोस को मारना और सोल सोसाइटी में यामातो और इचिगो को मारना, जिसके कारण संसार का बैलेंस बिगड़ सके। और यहाँ तक कि जो तीनों दुनिया का बैलेंस बनाए रखता है सोल किंग, अब उसकी पावर भी ग्रेट मैजेस्टी के पास है। और भाई ये सब सुन के इशिदा पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। और भाई तभी असफल्ट जवाब देता है कि तुमने भी सुना ही था कि हम एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेंसी हो और उनके किंग हो और हमारा ही राज चले। और फिर इसके बाद इशिदा कहता है कि अब तुमने मेरा काम बढ़ा दिया है, तुम्हें हराने के बाद मुझे इन दरारों को भी समाप्त करना है, जिससे यहाँ दुनिया बच सके। और फिर इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है आस्किन और योरिची की फाइट पे। भाई इन दोनों की फाइट के कारण इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है, पर योरिची की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है, हिल भी नहीं पा रही होती है। भाई आस्किन ने कुछ गैसों का मिक्सर करके योरिची पे अटैक किया था, जिसके कारण योरिची की पूरी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, जिसके कारण वह हिल भी नहीं पा रही है। और ऐसा ही रहा तो वह उसके भाई को भी हिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके भाई की हालत भी बहुत ज्यादा डेंजर में होती है। और तभी इसके बाद एक फनी वे में उराहारा की एंट्री होती है। वह एकदम से योरिची के पिछवाड़े के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर योरिची बहुत शौक हो जाती है और उसे किक मारती है। और उराहारा कहता है कि तुम मुझे किक क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और फिर तभी आस्किन उराहारा को देख कर कहता है अब ये और आ गया ट्रबल मेकर। और वह ये सुनकर उराहारा कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और फिर यास्किन बताता है कि उराहारा को यावाज ने 5 थ्रेड में से एक कहा है। और भाई ये सुनकर उराहारा यास्किन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। इसके बाद तुरंत वहाँ दोनों जंप करके वहाँ से निकलते हैं। और भाई ये देखकर आस्किन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वह कहता है कि योरिची यहाँ से कैसे निकल सकता है, मैंने उसके ऊपर इतना डेंजरस अटैक किया पर तो भी वहाँ से निकल गया है। और फिर वह कहता है कि यावाज ने तभी उराहारा को 5 थ्रेड में से एक कहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि यावाज ने किसे 5 स्पेशल थ्रेड कहा है। सबसे पहले इचिगो कुरासाकी अपनी पोटेंशियल के लिए, जाराकी अपने फाइटिंग स्ट्रेंथ के लिए, इचिबे अपने विजडम के लिए, आइजन अपने राइट्सू के लिए, और उराहारा अपने अल्टीमेट रिसोर्सेज और अननोन प्लान्स के लिए। भाई बेसिकली उराहारा ने योरिची को एक इंजेक्शन दिया था, जिसके कारण योरिची की कुछ समय के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है। और फिर इसके बाद योरिची अपने राइजिन थंडर फॉर्म में आ जाता है और आस्किन से फाइट करने के लिए निकल जाता है, पर आस्किन को उसका एक भी हमला नहीं लग पा रहा होता है। और फिर इसके बाद आस्किन एक जोरदार पंच योरिची को मारता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। पर
साइड में उराहारा आ जाता है और फिर वह योरिची को बोलता है कि जैसे मैं पेज बदलूं तुम्हें वह थंडर गोड वाला फॉर्म लेना है। और इसके बाद फाइनली हमें योरिची का वहाँ फॉर्म दिखाया जाता है, थंडर गोड। भाई ये देखकर आस्किन भी पूरी तरीके से फट जाती है और वह बहुत ज्यादा ही शौक होता है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर पीछे से उराहारा की आवाज आती है, वह बताता है कि हाँ राइजुन सेंकाई सूर्यू ओकुब्यो सेंकाई है। और फिर इसके बाद योरिची तुरंत आस्किन पर हमला कर देता है और फिर योरिची उसे एक हमले से बहुत दूर फेंक देती है, जिससे वहाँ 4-5 बिल्डिंग तोड़ते हुए दूर गिरता है। और वह सोचने लगता है कि यह कैसे हो सकता है, मेरे उस हमले के बाद उसकी पावर इतनी कैसे बढ़ सकती है। और वह सोया सब सोचने लगता है, तभी वहाँ पे उराहारा आता है और उसे बताता है इस फॉर्म में उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर भी एक सेकंड में 48 टाइम चेंज होता है। और फिर इसके बाद तुरंत योरिची और आस्किन के पास आती है और उसे और हमला करती है और आस्किन फिर से गिर रहा होता है, पर फिर से योरिची उसके पास आती है और उसे अपने थंडर बिजली से बहुत खतरनाक शॉक देती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर उराहारा योरिची को उसके पास बुलाता है और फिर योरिची के 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि आस्किन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेंसी फॉर्म में आ चुका है, जिसे देखकर उराहारा भी शॉक हो जाता है और आस्किन एक बहुत बड़ा घेरा बना लेता है जिसके अंदर योरिची और उराहारा को ले लेता है और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है।